हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का मनन गलातियों के 5वें अध्याय से है और उसका 25वां वचन। और वचन कहता है हमसे, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। नाउ व्हाट डज इट मीन? यदि हम, मतलब अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, यानी कि जीवित रहने का एक और तरीका भी है आत्मा के अलावा। और यही बात यीशु मसीह समझा रहे थे निकोडिमस को यूहन्ना के 3 अध्याय में। अगर तू नए सिरे से जन्म न ले तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। निकोडिमस ने पूछा, भाई ये नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता हूं? मैं तो बड़ा हो चुका हूं, मैं वापस से जन्म कैसे लूंगा? तो यीशु ने समझाया कि जो शरीर से जो जन्म लिया है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। और तुम्हें आत्मा से जन्म लेना होगा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। और निकोडेमस इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अब हम जान सकते हैं उस बात को। 2 तरीके हैं जीने के, एक तो है शारीरिक जिंदगी, एक है आत्मिक जिंदगी। हमने शरीर से जन्म लिया है इसलिए हम शारीरिक हैं, लेकिन अगर हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ में रहना है, तो हमें आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर पॉल कह रहा है कि अगर तुमने आत्मा से जन्म लिया है तो अब आत्मा के तरह जियो, शरीर की तरह मत जियो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आत्मा से जन्म लेना क्या होता है, शरीर में चलना क्या होता है, आत्मा में चलना क्या होता है। लेट्स वॉच दिस। तो आत्मा में जन्म कब, हमें एक नया जन्म कब मिलता है, आत्मा से जन्म कैसे मिलता है? बाइबल बहुत क्लियर है। जब हम मन में विश्वास करते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, और जब हम मुंह से ऐलान करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो हमें एक नया जन्म मिलता है। वी आर बॉर्न अगेन। हमें उद्धार मिलता है, हम बच जाते हैं। किस चीज से बच जाते हैं? मृत्यु से बच जाते हैं, नरक की आग से बच जाते हैं। ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं चल रही है, ये नरक की आग की बात चल रही है। इसका अर्थ यह है कि जैसे हम पैदा हुए थे, हम पापी थे, इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। क्योंकि तुम जो पैदा हुए हो, तुम्हारे पर छाप लगी हुई है, तुम्हें मिरास में मृत्यु मिली हुई है, नरक की मृत्यु। तुम पापी पैदा हुए हो और सीधा नरक में जाने वाले हो। तुम दुनिया में कितने भी भले काम कर लोगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तुम नरक में जाने वाले हो कि तुम्हारे पाप धुल नहीं सकेंगे तुम्हारे अच्छे कामों से। और यीशु ने समझाया कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। कैसे लेते हैं आत्मा से जन्म? जब मन में विश्वास करते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, और जब मुंह से ऐलान करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो एक नया जन्म मिलता है। हम स्वर्ग में जाते हैं, फिर हमें एक नया जन्म मिलता है, आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है। अब हमारा एक ट्रांसलेशन होता है, एक ट्रांसफर हो जाता है। ये जो शारीरिक मनुष्य था, ये अब आत्मिक मनुष्य बन जाता है। नया जन्म मिला है आत्मा के द्वारा। और अब पॉल हमको समझाता है कि तुम पहले शारीरिक थे, तुम शारीरिक चीजों के पीछे तुम भागते थे, शारीरिक लालसाओं को पूरा करते थे, लेकिन अब तुम आत्मिक हो गए हो। अब आत्मिक चीजों के पीछे जाओ, आत्मिक लालसाएं रखो, उनको पूरा करो। तो शरीर के काम तो बहुत थे, जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, ऐसे कई थे। मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे बहुत सारे काम है, लंबी लिस्ट है उसकी शरीर के काम। इन सब चीजों में हम शामिल थे, और हम खुदगर्जी का जीवन जी रहे थे, खुद की लालसाओं को पूरा कर रहे थे। शरीर की लालसाएं थी ये सब जो हम पूरा कर रहे थे। पॉल कह रहा है अब तुम आत्मा में आ चुके हो, तुम यहां से तुम अपग्रेड हो गए हो। ये पुराना जीने का तरीका था, अब नया जीने का तरीका तुमको अपनाना चाहिए। तुम आत्मिक इंसान बन गए हो। और आत्मा का फल अलग है। आत्मा का फल है मोहब्बत, मोहब्बत उसका फल है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता। ये चीजें हैं, ये आत्मा का फल है। बोला आप पुरानी चीजों में मत चलो, शरीर के अनुसार मत चलो, तुम अपग्रेड हो चुके हो। ये जो अपग्रेड वाला जो जीवन है, ये बेहतर जीवन है, इसके अनुसार जियो। अब मोहब्बत में चलो, अब शांति में बढ़ो, अब धीरज रखो, अब कृपा भलाई करो, अब संयम रखो अपने ऊपर, अपने लालसाओं पे कंट्रोल रखो। ये समझा रहा हमें पॉल, और ये समझा रहा हमें कि तुम ये जीवन जी सकते हो अभी, क्योंकि तुम मुक्त हो गए हो उस पाप के जीवन से। तुम आजाद हो गए हो ये मोहब्बत का जीवन जीने, परमेश्वर की जो ईश्वरीय मोहब्बत है उसमें चलने के लिए तुम आजाद हो गए हो। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं इसी चीज में कि आप भी आत्मा के अनुसार जिए। आप जाने कि आप अपग्रेड हो चुके हैं। अब आप परमेश्वर के राजपथधारी याजक हैं, उसकी निज प्रजा है, चुने हुए लोग हो उसके। आप उसके बेटे और बेटियां हो। अभी अपनी बुलाहट की योग्य चाल चलो।
अगर आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो जरूर ये संदेशा किसी न किसी दोस्त के साथ या भाई बहन के साथ में शेयर कीजिएगा। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।